हमेशा हमारी मदद करने वाली माता मीनाक्षी तुम हो। ऐसे ही हम सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस मिट्टी के कण कण में तुम बसी हो, पानी की बहने वाली धाराओं में तुम हो माँ। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना माँ। बेटी दिव्यानी, तुम्हारे पहले दिन की पूजा की वजह से बच्चों के ऊपर से दाग मिट गया है बेटी। माता के आशीर्वाद से बची हुई 6 मूर्तियों को अच्छे से बनाकर पूजा अच्छी तरीके से पूरी करना बेटा। दिव्यानी की भक्ति की शक्ति को इस सारे गांव ने देखा है। सब अच्छे से होगा। माता का आशीर्वाद सबके ऊपर होगा। बेटी, तुम इसी तरह से सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित करके अपने गांव का उद्धार करना बेटी। अगर माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहा पापा, तो मैं जल्दी ही ये कर दूंगी। गुरुजी, कृष्णा जी आए हैं। आओ कृष्णा, बैठो। बस ठीक है स्वामी जी। दिव्यानी ने टीले की मिट्टी से मूर्ति बनाई, उसके बाद पूजा भी संपन्न की। पूजा के समाप्त होते ही कुंवारी लड़कियों से माता का प्रभाव खत्म हो गया। मेरी छोटी बहन भी अच्छी हो गई। और आप लोग ना जाने यहां बैठकर ये पंचांग खोलकर क्या कर रहे हैं। क्या कृष्णा, ये सब तुम बताओगे तभी मुझे पता चलेगा क्या? नहीं, 9 दिन की पूजा में पहले दिन ही उसे पूरा फल नहीं मिल जाएगा। उसे फल क्या मिलेगा उसे मैं पता लगाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी शांत हूँ। पूजा शुरू होने के साथ ही बाधाएं आने लगी तो दोष मेरे ऊपर आएगा। हर काम को सोच समझ कर करना होगा। एक दिन की पूजा से लड़कियों पर आई माता अगर चली गई तो इस बात को याद रखना, 9 दिन की पूजा पूरी हो गई तो क्या होगा? जिस काम के लिए नवरात्रि की पूजा प्रारंभ की है वो उसे प्राप्त कर लेगी। और मैंने जो बोतल में गंगा मां को बंद रखा है उसे छुड़वा लेगी। इस बात के लिए केशव नंबूदरी उसे मौका देगा क्या? एक एक पल पर मैंने अपनी गिद्ध जैसी नजर जमा रखी है। दूसरे दिन की पूजा को दिव्यानी कैसे करती है मैं भी देखता हूं। देखिए गुरुजी, मेरी फिक्र सिर्फ सौम्या के लिए है। इस वक्त सिर्फ मैं आपके भरोसे हूं स्वामी जी। दिव्यानी जीत गई और आप हार गए तो शायद सौम्या मुझे नहीं मिल पाएगी। इस बात का ख्याल आते ही मैं घबरा जाता हूं। दिन रात मैं सौम्या के बारे में सोचता रहता हूं, उसे याद करता रहता हूं। उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है। फिर चाहे दिन हो रात हो, चाहे कोई भी वक्त हो, हर वक्त सौम्या मेरी आंखों के सामने रहती है। स्वामी जी, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बस एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। उसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अगर उससे नहीं मिला तो उसके गम में कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। सौम्या अब घर से बाहर भी नहीं आती है। आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं स्वामी जी। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सौम्या से मिलवाने के लिए कोई तो रास्ता निकालिए। नारायण। हाँ गुरुजी। पान और काजल का डब्बा लेकर आओ। ठीक है गुरुजी।
क्रीम क्लीम, नीली छुपाकर, बोली छुपाकर, गांव छुपाकर, पानी छुपाकर, सूर्य में आंखों को जलाकर, पशु पक्षियों को भगाकर, जीव जंतु डर कर भाग जाएं, शुक्ल आंखें बांधकर, मुर्गी को बांधो बांधो बांधो। ओम क्लीम ह्रीम। कृष्णा, स्वामी जी, ये कस्तूरी हिरण के रक्त से बनाया हुआ है, विशेष काजल है। इसे अपने शरीर पर लगा लिया तो 2 दिनों तक तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे लगाकर सौम्या के घर जाना होगा, तभी उसे देख सकते हो। स्वामी जी, जब आप पहली बार हमारे घर आए तब आपने एक ऐसा ही काजल लगाया था और आप टीले पर गए थे। क्या ये वही काजल है? वो अगर इसे लगा लिया तो आधी रात में शिकार करने वाले बाज की आंखों में भी नहीं दिखोगे, याद रखना। अब जाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। किस लिए काजल दे रहा हूं ये पता किए बिना लेकर जा रहा है। प्रेम आंखों को अंधा कर देता है, ये सही है।
घर में पापा भी नहीं है, सौम्या अकेली है, तो घर का दरवाजा क्यों खुला है? सौम्या! दीदी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे घर में कैसे बुला सकती हो, वो भी अपने बेडरूम में? क्या कह रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है दीदी। तुम्हारी बगल में कृष्णा खड़ा है, देख नहीं रहा क्या? कृष्णा मेरे बगल में? क्या कह रही हो दीदी? तुम्हारी बगल में खड़ा है। दीदी, दीदी, कृष्णा, दीदी मुझे वो नहीं दिख रहा। अरे ये मेरी क्या हालत हो गई है, साड़ी, गहने और ये हार। दीदी मैं सच कह रही हूँ दीदी, अपनी मर्जी से मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ दीदी। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कैसे लाया गया, यकीन करो दीदी। दिव्यानी, दिव्यानी मेरी बात सुनो। दिव्यानी, दीदी प्लीज दिव्यानी मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो रहा है Please, दीदी? सुनो सुनो दिव्यानी, दिव्यानी प्लीज मेरी बात सुनो। दिव्यानी प्लीज मत दीदी, करो ऐसा। दिव्यानी सौम्या, सुनो तो। जाकर कुमकुम सुनो ले आओ। दिव्यानी, दीदी कृष्णा है कहाँ? मुझे सिर्फ नहीं, आवाज सुनाई दे रही है। जाओ, सुनो जाकर दिव्यानी। कुमकुम ले आओ सौम्या। दिव्यानी ऐसा मत करो प्लीज। सौम्या रुको, एक बार मेरी बात तो सुनो। सौम्या जल्दी आओ ना। हाँ दीदी। नहीं दिव्यानी, चुप करो। दिव्यानी सुनो प्लीज, ऐसा मत करो, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा मत करो, देखो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। दिव्यानी, सौम्या, दिव्यानी प्लीज ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो, मैं सब समझा दूंगा। कृष्णा, तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी छोटी बहन फांसी तक पहुंच गई थी। नहीं दिव्यानी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? तुम नहीं चाहते कि मेरी बहन जिंदा रहे? ये सच नहीं है, मेरा मकसद कोई गलत नहीं था। सौम्या के बिना मैं पागल हो रहा था, बस उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया था। मर गई है या फिर जिंदा है, यही देखने आए हो? दिव्यानी प्लीज, सौम्या से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे इरादों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस नंबोदरी की मदद लेकर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते थे। जमींदार परिवार के वारिस हो तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, यही सोचकर तुमने ये सब किया ना। मेरी बहन को वश में करके अपने घर में बुला लिया और आज इस तरह से घर में घुस आए। ये सब उस नंबोदरी का ही किया धरा है ना, वही तुम्हारी मदद कर रहा है ना। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। ऐसा नहीं, तुम्हारे इतना करने के बाद भी हम सब चुपचाप तमाशा देखेंगे, यही सोच रहे हो ना तुम? ऐसा नहीं है दिव्यानी। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ सबको बुलाकर पूरे गांव के सामने तुम्हारी पोल खोल सकती हूँ। लोग तुम्हारे परिवार से डरते थे, वो जमाना और था।
पर अब अगर मैं चाहूं तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, नहीं तो पापा से कहकर गांव में पंचायत बुलाकर पूरे गांव के सामने दंड दिलवा सकती हूँ। पर इसमें मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी शामिल है, इसलिए मैं अब तक चुप हूँ। लेकिन मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। देखो दिव्यानी, मैं मानता हूं कि मेरा रास्ता गलत था, लेकिन मैं सौम्या से प्यार करता हूं, इसलिए यहाँ पर आया था। प्लीज मेरे प्यार को समझो। बस बहुत हो गया। हमेशा गलत हरकतें करते हो और कहते हो कि इससे प्यार करता हूँ। सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है ये जानते भी हो तुम? प्यार करने वाले को सम्मान और इज्जत दी जाती है, इस तरह से धोखा नहीं देते हैं। पर इसे पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए। इसे प्यार नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं। ऐसा नहीं है दिव्यानी। मैं फिर से तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर कार्रवाई करूंगी। जाओ यहाँ से। दिव्यानी, एक बार मेरी फीलिंग्स को तो समझो। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन मैंने कहा ना जाओ। एक मिनट रुको। सौम्या,